आज है 11 मार्च 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में कमर्शियल गैस संकट, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक परेशान। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी ने रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड संचालकों को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा, जिससे उन्हें ब्लैक में 2800 से 3000 रुपए तक गैस खरीदनी पड़ रही है। पहले यही सिलेंडर करीब 1700 से 1800 रुपए में मिल जाता था। बढ़ती लागत के बावजूद खाने की कीमतें बढ़ाना आसान नहीं, क्योंकि ग्राहक कम होने का डर बना रहता है। दिल्ली में पिंक कार्ड बनवाने को लंबी कतारें, महिलाओं की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना को पिंक कार्ड से जोड़ने के बाद कार्ड बनवाने के लिए सरकारी केंद्रों पर लंबी कतारें लगी। महिलाएं सुबह 7 बजे से लाइन में खड़ी हो रही हैं, जबकि प्रक्रिया 9 बजे से शुरू होती है। सर्वर स्लो होने और ओटीपी न आने की समस्या से कई लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बुजुर्ग महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था न होने पर भी नाराजगी है। दिल्ली का ग्रीन बजट, विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर। दिल्ली सरकार राजधानी में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए ग्रीन बजट की तैयारी कर रही है। इस बजट में प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और सतत विकास से जुड़ी योजनाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। ग्रीन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों, ई बसेस और रूफटॉप सोलर परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की योजना है। साथ ही कचरा प्रबंधन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जाएंगे। दिल्ली में बनेगा पीएम एकता मॉल, एक छत के नीचे मिलेगा देश भर का सामान। दिल्ली में जल्दी पीएम एकता मॉल विकसित किया जाएगा, जहां देश भर के पारंपरिक और स्थानीय उत्पाद एक छत के नीचे उपलब्ध होंगे। ओडीओपी योजना के तहत बनने वाले इस मॉल में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग अलग स्पेस होगा। यहां हस्तशिल्प, हथकरघा, पारंपरिक परिधान और खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये मॉल शॉपिंग के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनेगा। दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, 2035 तक 5000 स्टार्टअप्स को मिलेगा सहयोग। दिल्ली सरकार स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नई इंक्यूबेशन नीति पर काम कर रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि अगले 5 वर्षों में करीब 325 करोड़ रुपए निवेश कर 2035 तक 5000 स्टार्टअप्स को सहयोग दिया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित CII बिजनेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर बेहतर व्यावसायिक माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही ITI पाठ्यक्रमों को आधुनिक और तकनीकी आधारित बनाया जा रहा है, ताकि युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण मिल सके। दिल्ली में बढ़ेगा ईवी बस बेड़ा, यात्रियों को हर 15 मिनट में बस। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अगले 20 दिनों में राजधानी को 200 नई इलेक्ट्रिक बसेस मिलने वाली हैं। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में 4000 से ज्यादा ईवी बसेस चल रही हैं और 2026 तक इनकी संख्या 7500 करने का लक्ष्य है। वहीं DTC ने नया टाइम टेबल लागू किया है, जिसके तहत पीक आवर्स में अब हर 30 मिनट की जगह 15 मिनट में बसेस मिलेंगी। सराय काले खां के पास बनेगा नया पब्लिक स्पेस, DDA ने शुरू की जमीन की वापसी। दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। DDA ने सराय काले खां ISBT के सामने और बासेरा के पास PWD के स्टोरेज यार्ड की जमीन वापस लेना शुरू कर दिया है। 28 करोड़ रुपए की लागत से इस क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये परियोजना 163 हेक्टेयर के कालिंदी अविरल विस्तार का हिस्सा है। दिल्ली में फुटपाथ पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, पैदल यात्रियों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे ईवी चार्जिंग स्टेशन अब पैदल यात्रियों के लिए परेशानी बनते जा रहे हैं। कई इलाकों में फुटपाथ पर बने चार्जिंग पॉइंट और सड़क किनारे पार्किंग से ट्रैफिक जाम और हादसों का खतरा बढ़ रहा है। अचीनी, रोहिणी, शाहदरा, बादली जैसे क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ छोड़ सड़क पर चलना पड़ रहा है। राजधानी में अभी जरूरत के मुकाबले कम चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इन्हें बनाते समय पैदल और ट्रैफिक व्यवस्था का संतुलन जरूरी है। कश्मीरी गेट ISBT में दुकान खोलने का मौका, सरकार लाई नई योजना। दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT पर अब दुकान खोलने का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टर्मिनल के अंदर करीब 20 कमर्शियल स्पेस को लीज पर देने की योजना बनाई। इन जगहों पर रिटेल स्टोर, सर्विस आउटलेट और सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। 2 साल के लाइसेंस पीरियड के साथ टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
नरेला में बनेगा दिल्ली का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम। दिल्ली के नरेला में जल्द ही राजधानी का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। डीडीए की इस परियोजना के तहत 75 एकड़ क्षेत्र में 80,000 दर्शक क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम विकसित होगा, जो अरुण जेटली स्टेडियम से भी बड़ा होगा। यहाँ टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग और अन्य खेलों की ओलंपिक स्तर की सुविधाएं भी मिलेंगी। परिसर में होटल, रिटेल स्पेस और आधुनिक क्लब हाउस भी बनाई जाएंगी। FIIT का बड़ा फैसला, जून 2026 से शुरू होगा फीस रिफंड। FIIT ने ऑफलाइन कक्षाएं बंद होने से प्रभावित छात्रों के लिए फीस रिफंड का ऐलान किया। संस्थान के अनुसार रिफंड प्रक्रिया 15 जून 2026 से शुरू होगी और प्रत्येक छात्र की रिफंड राशि की जानकारी उसी दिन तक साझा कर दी जाएगी। 16 जून से अभिभावकों की सहायता के लिए एक विशेष ईमेल ID भी सक्रिय कर दी जाएगी। ये फैसला 2024-25 में कई केंद्रों पर आई बाधाओं के बाद लिया गया। संस्थान ने बताया कि पूरी रिफंड प्रक्रिया दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के माध्यम से संचालित की जाएगी। CBSE ने कहा, QR कोड केवल सत्यता जांच के लिए, YouTube लिंक की जांच जारी। सोशल मीडिया पर हाल ही में यह दावा किया जा रहा था कि CBSE कक्षा 12 के गणित प्रश्न पत्र पर छपे QR कोड को स्कैन करने पर YouTube वीडियो खुल रहा है। इस दावे को लेकर अब CBSE ने स्पष्टीकरण जारी किया। बोर्ड ने बताया कि कुछ प्रश्न पत्रों में ऐसी घटनाएं सामने आई और मामले को गंभीरता से लिया गया। CBSE ने कहा कि QR कोड का उद्देश्य केवल प्रश्न पत्र की सत्यता की पुष्टि करना है। बोर्ड ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों के लिए IMA ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों और डॉक्टर्स की मदद के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए। कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन और UAE में मौजूद भारतीय दूतावासों के आपातकालीन नंबर साझा किए गए ताकि जरूरतमंद लोग तुरंत सहायता ले सकें। IMA ने कहा कि वो प्रभावित नागरिकों और अपने सदस्यों के साथ खड़ा है। दिल्ली में रिंग रोड पर भारी जाम, ट्रैफिक पुलिस की अर्जेंट एडवाइजरी। दिल्ली में रिंग रोड पर मूलचंद से आश्रम चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। लाजपत नगर के गुप्ता मार्केट बस स्टॉप के पास एक ट्रक खराब होने से यातायात प्रभावित हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। वहीं राजपुर रोड पर सीवर लाइन बिछाने के काम के चलते 25 मार्च तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी और कई रास्तों पर डायवर्जन रहेगा। आबकारी नीति केस में ईडी पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, 19 मार्च को अगली सुनवाई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के आदेश में एजेंसी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस जारी किया। ईडी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने बिना एजेंसी का पक्ष सुने सख्त टिप्पणियां की हैं। जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी, 2028 तक हर घर नल जल का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी। अब इस योजना की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई और कुल व्यय 8.69 लाख करोड़ रुपए तय किया गया। मिशन का लक्ष्य देश के सभी ग्रामीण घरों तक नल से साफ पानी पहुंचाना है। इसके तहत डिजिटल मॉनिटरिंग, ग्राम पंचायतों की भागीदारी और पानी का स्थायी व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। गाजियाबाद में हरनंदीपुरम योजना का पहला फेज अगस्त में लॉन्च संभव। गाजियाबाद में आम लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए हरनंदीपुरम योजना पर तेजी से काम चल रहा है। विकास प्राधिकरण के अनुसार योजना का पहला फेज अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है। करीब 2384 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण और DPR तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही एरो सिटी थीम पर आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की भी तैयारी है, जहां आवासीय परिसर, IT पार्क, होटल और कमर्शियल सुविधाएं होंगी। गाजियाबाद CSR कॉन्क्लेव 2026 में विकास योजनाओं पर मंथन। गाजियाबाद में आयोजित CSR और सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की गई। जिला प्रशासन, कंपनीज और NGO की एक मंच पर लाकर आने वाले 5 वर्षों की विकास योजना तैयार करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कचरा प्रबंधन, सोलर एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। पटियाला हाउस कोर्ट में यूथ कांग्रेस नेता की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के भारत मंडपम में AI समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और अगली सुनवाई आज तय की। सुनवाई के दौरान मनीष शर्मा के वकील ने कहा कि इस मामले में कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले ही जमानत मिल चुकी है और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।
चारधाम यात्रा 2026 शुरू, आईआरसीटीसी लाया किफायती टूर पैकेज। साल 2026 की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आईआरसीटीसी ने खास टूर पैकेज लॉन्च किया। दिल्ली से शुरू होने वाले इस 11 रात और 12 दिन के पैकेज की कीमत करीब 57,000 रुपए रखी गई। इसमें होटल में ठहरने, भोजन, यात्रा, प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन की सुविधा शामिल है। पार्कों की बदहाली पर सख्त हुआ निगम, आरडब्ल्यूए पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में पार्कों के खराब रखरखाव को लेकर नगर निगम अब सख्त हो गया है। निगम ने साफ चेतावनी दी कि जिन कॉलोनीज या अपार्टमेंट के पार्कों की देखभाल में लापरवाही मिलेगी, वहां संबंधित आरडब्ल्यूए का फंड तुरंत रोक दिया जाएगा और भविष्य की राशि भी रद्द की जा सकती है। अब पार्कों का महीने में 2 से 4 बार निरीक्षण किया जाएगा। नगर निगम के 15,000 से ज्यादा पार्कों की रखरखाव के लिए प्रति एकड़ 13,500 रुपए मासिक फंड देता है। दिल्ली में मार्च में ही तेज गर्मी, धुंध और खराब हवा से परेशानी। दिल्ली और एनसीआर में मार्च की शुरुआत से ही मई जैसी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, जहां तापमान लगातार 35 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार कम बर्फबारी, बारिश की कमी और शुष्क हवाएं तापमान बढ़ने की मुख्य वजह हैं। वहीं मंगलवार सुबह धुंध और हल्के कोहरे से दृश्यता प्रभावित हुई और वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ और नमी भरी हवाओं के कारण ये स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण से लाई तेज, 22 नई तकनीकों का होगा ट्रायल। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शुरू किए गए इनोवेशन चैलेंज के तहत 22 अत्याधुनिक तकनीकों का चयन किया गया, जिनका जल्द ही प्रदूषण हॉटस्पॉट पर ट्रायल शुरू होगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि देश भर से 284 प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से वैज्ञानिक जांच और तकनीकी मूल्यांकन के बाद इन तकनीकों को चुना गया है। सिविल लाइंस में सीवर लाइन कार्य से 15 दिन ट्रैफिक प्रभावित। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में सीवर लाइन बिछाने के काम के कारण 10 से 25 मार्च तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दिल्ली जल बोर्ड राजपुर रोड पर 300 मिलीमीटर डायमीटर की सीवर लाइन डाल रहा है, जिसके चलते सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन से एमसीडी चौक तक का रास्ता प्रभावित होगा। इस दौरान राजपुर रोड, मॉल रोड, महात्मा गांधी मार्ग, चौबुर्जा मार्ग, भीखूराम जैन मार्ग और शामनाथ मार्ग पर जाम बढ़ सकता है। जब हम बोलेंगे तभी जमाना बदलेगा, मुहिम से बदल रही सोच। महिलाओं में पीरियड्स को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि सिंह पिछले 10 वर्षों से अभियान चला रही हैं। जब हम बोलेंगे तभी जमाना बदलेगा स्लोगन के साथ शुरू हुई इस मुहिम से अब तक करीब 6 लाख बच्चे और महिलाएं जुड़ चुके हैं। स्कूलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के लिए जरिए पीरियड से जुड़े मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।